आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख जम्मू का करते हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक वार्ड में आग नुमदार हुई। फायर सर्विस अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगरचे आग पर काबू पा लिया, ताम आग लगने की असल वजूहत अभी तक मालूम न हो सकी। आग की वजह से किसी जानी नुकसान की भी इतला मौसूल नहीं हुई। आज सुबह ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड में आग अचानक नुमदार हुई, जिसके बाद ही वहां पर जो मरीज है उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। लेकिन फायर सर्विस अमले की वजह से, फायर सर्विस अमले की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया है। उसके बाद ही अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर जो मरीज थे, इस वार्ड के आसपास जो मरीज थे, उन्हें दूसरी जगह भी शिफ्ट किया गया है। आपको बताते चले कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक वार्ड में अचानक आज सुबह ही आग नुमदार हुई है, जिसके बाद ही फायर सर्विस अमले को इतला दी गई है और वह वहां पर मौके पर पहुंची हैं, जिसके बाद उन्होंने काफी कोशिशों के बाद ही आग पर काबू पा लिया था। इस आग की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम वार्ड में जो साजो सामान है उसे नुकसान पहुंचा है। आग लगने की असल वजूहात मालूम न हो सकी। आपको बताते चले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिमाली कश्मीर के बारामूला में सड़क के एक हादसे में 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। बारामूला के शिवारी इलाके में आज सुबह एक डंपर ने एक फौजी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में फौजी गाड़ी में सवार 4 एहलकार जख्मी हो गए। जिसके बाद फौज और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई करते हुए सभी जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला, जिसके बाद ही जख्मी एहलकारों को फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हदबंदी की मशक़ मुकम्मल होने के 6 से 8 माह के अंदर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत को खारिज करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस पर क्या गुफ्तगू हो सकती है। मुल्क की सरकारों का फैसला है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। चीन मामले पर अमित शाह ने कहा कि चीन ने जितने भी चैलेंजेस खड़े किए हैं, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। चाहे गलवान वादी का मामला हो, मशरिक में हो, हर जगह जवाब दिया गया है। हर जगह हिंदुस्तान ने अपने मौक़िफ़ को मजबूती से रखा है। हिंदुस्तान की सरहद और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी को बनाए रखा है। हिजाब मामले पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस बात के हक में है कि स्कूलों में जो भी ड्रेस कोड है उस पर अमल किया जाना चाहिए। मामला कोर्ट में है, अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के बाद ही
सीएए पर गौर किया जा सकेगा। कोरोना के फौरन बाद सीएए पर फैसला करेंगे। सीएए पर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं बनता। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई है। शुमाली कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और बारामूला के कई इलाकों में जिनमें सोपोर और दीगर मलिका इलाके हैं, वहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिस दौरान दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज हुई है। उधर बानिहाल में भी हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। मेरा नाम राकेश वर्मा है। हाँ, हम बैंगलोर से हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमको तो लगा था ऐसा स्नोफॉल सिर्फ यूरोप या अमेरिका में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत में भी ऐसे इतनी खूबसूरत जगह है जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब शायद मैं अपने गांव जाके पूछूंगा तो कोई नहीं मानेगा कि ये इंडिया है। तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट हम पहली बार जब आए तो हमको भी यकीन नहीं था कि इस टाइम पे स्नोफॉल होगा करके, लेकिन जब हमको वेदर रिपोर्ट से पता चला जिस दिन हम गुलमर्ग जा रहे हैं उसी दिन स्नोफॉल हो रहा है, वो बात सुन के बहुत खुशी हुई। और इनफैक्ट हम बहुत एक्साइटेड है। हमारे शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप है और पहले ट्रिप में हमको स्नोफॉल देखने को मिला। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आए और इसका मज़ा उठाएं। जी, वो जैसे इन्होंने बताया, ये एक्चुअली हमने कभी देखा नहीं है स्नोफॉल या स्नो, लाइक मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं है। तो आई रियली एन्जॉय दिस एंड मैं बस ये कहूँगा कि सही लोग के साथ आए और सेफ रहे, क्योंकि ज़्यादा एडवेंचरस ना बने और बस सब सेफ रहे और सही लोग के साथ आए ताकि जिनका इसका समझ हो। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो है बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बाहर से काफ़ी तादाद में यहाँ पर सैयाह आ रहे हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि वादी कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा सैयाह आएँ ताकि यहाँ के नौजवान जो सयाहत से जुड़े हैं उनके रोज़गार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। मौसम ने आज फिर से अपना रंग बदला, क्योंकि शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें, सोपोर, रफियाबाद या कंडी बेल्ट की बात करें या ओडी की बात करें, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगरचे हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हो रही है। ताहम अगरचे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगरचे हमने यहाँ के मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, चाहे फार्मर्स तबके के लोग या फ्रूट ग्रोवर्स के साथ बात की, तो उनका यही कहना है कि इस बारिश के साथ साथ बर्फबारी यहाँ पे होनी चाहिए। इससे हमारे मेवा बागात के जो दरख्त हैं, चाहे फसल की बात करें, उनमें काफ़ी बेहतरी आए। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। MG नरेगा के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए जिला कुलगाम के कलीम दिवसर इलाके में ठेकेदार मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए कार्ड होल्डर मजदूरों के बजाय रात के वक्त मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने शिकायत की है कि कोविड-19 की वजह से मजदूर काम की तलाश में है, लेकिन MG नरेगा के तहत ठेकेदार मजदूरों के बजाय मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी है। उधर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देवसर शकील अहमद भट्ट ने कहा कि इंतजामिया की कोशिश है कि तरक्याती कामों में सूरत लाई जाए और उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, ताकि ये मामला उनकी नोटिस में आने के बाद ही काम को फिलहाल रोक दिया गया। पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये काम जो हो रहा था ये अच्छा था, मगर हम ये जो नरेगा काम है ये बेरोजगारों के लिए होता है, मगर उन्होंने रात के 11 बजे उन्होंने JCB लाया है, उसी से काम करवाया। मगर किसी को जो इस काम में डिमांड होते हैं वो लेबर इसमें काम नहीं करते हैं, वहां से लेबर लाते हैं तो वही काम करते हैं। जो बेरोजगार बता है, मोदी साहब ने जो नरेगा रखा था बेरोजगार बता, तो वो किसी को नहीं मिलता है। जो इस काम में लेबर थे उनको इग्नोर करते हैं। ये हम आला हुकाम से इल्तिजा करते हैं कि वो इस काम पे तवज्जो दे, क्योंकि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी ये प्ले फील्ड हमारा GDC कैलम में बन रहा है, ये रिसेंटली अप्रूव हो गया है यहाँ पे।
रही बात के काम स्टार्ट कब हुआ है, काम कल ही स्टार्ट हुआ है, रात को हुआ है, वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम वॉर फुटिंग बेसिस पे अपना काम कंक्लूड करना चाहते हैं। रही बात डोजर अलाउड है कि नहीं, जहाँ पे हमें लगता है कि हार्ड रॉक का सिस्टम है, जो सॉइल टाइप है वो हार्ड रॉक है, वहाँ पे हम थोड़ी सी मशीनरी यूज कर सकते हैं। ये आपको भी पता है कि प्ले फील्ड बाय द यूज ऑफ द मैनुअल लेबर्स वो पॉसिबल नहीं है। अब ये बात उठी है कि वो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनका जॉब कार्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, डेफिनेटली वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे काम बंद हुआ है, क्योंकि कल हमारी नोटिस में आया, हमने ये काम शिमाली कश्मीर हंदवारा के वाटर पाइन इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। लोगों का कहना है कि बिजली की तरसीली लाइनें और खंबे बोसीदा हो चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर तरसीली लाइनें दरख्तों और मकानों के साथ लगी हुई हैं, जबकि कई मकामात पर मकामी लोगों ने आज खुद लकड़ी के छोटे छोटे खंबे नस्ब किए हैं, जिसकी वजह से इलाके के कई मकामात पर बार बार शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, जबकि इलाके में कई बार बोसीदा हुए बिजली निज़ाम से हादसा भी रोनुमा हो चुके हैं। बोड़ बार मसले ये तो यह पोत खोर इलाक योर हकान मिसाल के तौर पर 10 दो गड़ बंद रोज जम सात शीन पेवान रेतस तक रोज बंद, मगर ये कह प्रसन वोल। मिसाल के तौर पर ये वो तो पोल दजा रात ये 10 नफर लगे पावर पे पे रात किस कड़ शुड़ बड़ अत पे छकन शीन यह ट्रांसफार्मर वो फिलहाल वो तुम क्या बना 33 सास खोजम अत पे हचो पोलन पे सोन हाल क्या ये इंसान इंसानियत हिसाब वो बैक टू विलेज गई लटि कह फायदा आव फायदा आव खास कह वो सठा सोजुक योर कह नजर सनी लुकन मज अन मुजरा इंसान मज अन मुजरा अके पोल गन दिन तार गत रोजो कुन मज शामिल कुन मज शामिल रात किस पे नेरन गोड़ तना तार गोड़ पे पोल पत्थर हवा सत अगर हवा कर बिजली फीस 500 रुपये पे बरन ना पावर नी पावरस कटवती गोड़ा 8 बज गोड़ा 5 बज गोड़ा क्या था सिंगल सब वादी बंग से चलान, मगर नाव यूत यह गो ब्रो अम ब्रो गो न कह जमीन लिहाज वन जबानी वन गो यह मशीन लाग यूत कोर ये गुलमर्ग ये बिहत गई यह गो बिह बिल्कुल गलत तम वो मगर गो ये ग्राउंड लेवल पे जीरो ग्राउंड लेवल पे बस जबानी वन ग्राउंड लेवल पे जीरो जबरदस्त फायदा सारी कर रोजगार गटमटे बन तम रोजगार काम दो बन गुर वलिस बन रोजगार दुकानदार बन अगर वत पे बे कह ूट चोर कर खतर तस बन कह बे त्रेश कर खतर तस बन कह बे सिगरेट कर खतर तस बन नौजवान ये बेकार टोटल बेकार टोटल ट्रैफिक तक मिसाल के तौर पर ट्रैफिक ये ड्राइवर पोस कुन क्या चलावन गाड़ी गुरबत है कादिर मेयर। अच्छा तो क्या परेशानी तो बिजली हवा बिजली परेशानी मई बज। अच्छा टाइम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम कर लिया। उन्होंने आज़ाद डोनेत्स्क और लुहान्स्क में अमन दस्ते भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर डोनेत्स्क और लुहान्स्क में नस्ल कुशी की तैयारी और मुंसलिक माहदे पर अमल न करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से पुतिन ने कौम से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने, यूक्रेन के मामलात, नेटो और अमेरिका के इकदाम पर भी बात की है। यूक्रेन की तरफ से फायर किए गए गोले ने सरहदी तंसीब तबाह कर दी। पुतिन ने ऐलान किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं और रूसी पार्लियामेंट से कहा कि वो जल्द इसकी तौसीक करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस नवाजों के ज़ेर असर उन इलाकों से मुतल्लिक फैसले से जर्मनी और फ्रांस को भी आगाह कर दिया गया है। The essence of the aggressive nationalistic character of the regime that seized power in Kiev hasn't changed. I consider it necessary to immediately recognize the independence
and sovereignty of the Donetsk and Lugansk People's Republics. Act 2, the signing ceremony. The leaders of the rebel republics were already in Moscow. They clearly knew what President Putin's decision would be. यूक्रेन की सूरत-ए-हाल पर गौर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी मुनक्कद हुआ। हंगामी इजलास अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के मुतालबे पर तलब किया गया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के ऐलान के बाद से यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। UN सेक्रेटरी जनरल ने रूसी फैसले को यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार देने पर गौर शुरू कर दिया है। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रूसी इक़दाम को UN चार्टर के उसूलों से मुतज़ाद करार देने का करार भी दिया गया है। रूसी सदर के फैसले के रद्दअमल में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मशरिकी यूक्रेन में बागियों से ज़ेर कंट्रोल इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। सदारती हुक्मनामे में कहा गया है कि उन इलाकों में नई सरमायाकारी, तिजारत और अमरीकी शहरियों की जानिब से माली मावनत नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इस हुक्म के तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी लगाई जाएगी जो यूक्रेन के इन इलाकों में काम करते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने रूस के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि नामनहाद आज़ाद रियासतों डोनेत्स्क और लुहांस्क को तस्लीम करना काबिल मजम्मत है। At the time, the hope won out that the Ukrainian Maidan regime would think again and would stop talking to their own citizens in the east in the language of cannons and shooting and threats and shelling. Time and again, we firmly asked Kiev to listen to the aspirations of the people living in Donbass and the Russian-speaking residents of the country, to respect their entirely legitimate desire to use their mother tongue and to teach their children in that language, and also to honor the memories of those who liberated the land from fascists rather than those who fought on the side of fascists and had a hand in the killing of hundreds of thousands of people during the Second World War. After Ukrainian military adventures butted up against the determination of the people of Donetsk and Lugansk to defend their lands, the Minsk agreements were signed and the package of measures was adopted with the aim of implementing it. There was once again hope for peace and that the Maidan authorities would be sensible, having exhausted the desire to submerge Donetsk and Lugansk in blood. There was a particularly great amount of hope invested in the election in 2019 of a new president of Ukraine, who promised at long last to establish peace in Donbass. However, those who hoped that the Ukrainian authorities would take a peaceful stance were unfortunately mistaken. Kiev not only very quickly returned to its bellicose rhetoric and continued the shelling of civilians, but also did everything it could to sabotage and ultimately destroy the Minsk agreements. And most importantly here is the flat refusal of Kiev to speak directly with the representatives of Donetsk and Lugansk, despite the fact that this requirement is a central structural element of the package of measures. An unambiguous confirmation of an unwillingness to engage in that dialogue is something we've heard repeatedly from Ukrainian leaders in the last few days, including from the permanent representative of Ukraine during the Security Council meeting that we convened on the 17th of February to discuss the implementation of the Minsk agreements. After that, it became clear once and for all that Ukraine did not intend to implement the Minsk agreements, and I would like to recall and remind my colleagues on the Security Council that in all other conflicts, be it Libya, Syria or Yemen, we all demand and call for direct dialogue between the parties to the conflict. And it's only in Ukraine, for example, the Ukraine that is for some reason an exception to this rule. From some statements today, one may understand that a number of our colleagues are ready to bury the Minsk agreements. However, I would like to remind you that when the Minsk agreements were concluded, the LPR and the DPR had already declared their independence. The fact that Russia today recognized that
in no way changes the makeup of the parties to the Minsk agreements, because Russia is not a party to the Minsk agreements. We have repeatedly declared this, and in so doing, in this regard, nothing has changed. Today, the entire membership of the United Nations is under attack by the country that occupied the membership of the Security Council in 1991, bypassing the UN Charter. The country that occupied parts of the territory of Georgia in 2008. The country that occupied parts of Ukraine in 2014. As stated by the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, we have been closely following the evolving developments relating to Ukraine, including developments along the eastern border of Ukraine and the related announcement by the Russian Federation. The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue. इधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस का कदम यूक्रेन की खुदमुख्तारी, सलामती और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने इसे एक इंतहाई सियाह अलामत करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन में इलाहदगी पसंदों के ज़ेर कंट्रोल 2 इलाकों को आज़ाद तस्लीम करने के रूस के फैसले की भी मज़म्मत की और रूस पर किसी भी किस्म की पाबंदियों पर अपने इत्तेहादियों के साथ तातुल में रहेगा। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस फैसले के बाद वो अपने रद्दअमल में यूक्रेन के साथ इत्तेहाद और अज़म का इजहार करेंगे। Some suggestion that their peacekeeping is nonsense. They have moved in on Ukrainian sovereign territory. And while I hope for the best in terms of the diplomatic efforts that are being pursued, particularly by the United States and France and other nations in Europe that are trying to avoid what would be an absolutely violent confrontation with terrible human consequences. At the same time, we cannot have threats of violence being used to seek to advantage nations' positions over others. The moment that other countries put in place strong and severe sanctions on Russia, we will be in lockstep with them and we'll be moving just as quickly. And that's what their discussions that we've been engaged with now for some time with our partners. Russia should step back. It should unconditionally withdraw back behind its own borders and stop threatening its neighbours. I gather just as I came into this press conference that Vladimir Putin has effectively announced that Russia is recognising the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. It is. तालिबान हुकूमत पर मंडलाती पाबंदियों की वजह से मुल्क माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के असातिज़ा को माहाना वजीफ़ा अदा करेगी। गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से मुल्क भर के बेशतर स्कूल बंद रहने की वजह से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ ने ऐलान किया है कि जनवरी और फरवरी के लिए तकरीबन $100 के मसावी रकम मकामी करेंसी में 1,94,000 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को अदा की जाएगी। इस सिलसिले में यूनिसेफ की माली आनत यूरोपीय यूनियन करेगी। यूनिसेफ अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने कहा कि बहुत से असातिज़ा के लिए महीनों की गैर यकीनी सूरत हाल और मुश्किलात के बाद उन्हें अफगानिस्तान के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए हंगामी इमदाद फराम करते हुए खुशी हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।